स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेजी ब्रेन में। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो हैं वो एक प्रकार के पोषक पदार्थ हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए काफी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण और जल। इसमें से जो विटामिन्स हैं, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। विटामिन टॉपिक से काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचयी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म्स, उन सारी चीजों को नियंत्रित करने का ये काम करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का भी काम करते हैं, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसको मजबूत करने का ये काम करते हैं। विटामिन जो हैं हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें हमें कुछ भोज्य पदार्थों से बाहर से लेना पड़ता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो हैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम विटामिन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर हम विटामिन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो विटामिन्स हैं उनको हमने दो भागों में बांट रखा है, एक फैट सोलुबल विटामिन है और एक जो है वाटर सोलुबल विटामिन है। देन हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, डाइटरी सोर्स देखेंगे कि जो विटामिन्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन सी डाइट में कौन सा विटामिन जो है वो पाया जाता है। एंड देन हम बात करेंगे इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि विटामिन का हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या रोल है। इसके साथ ही हम विटामिन की जो है कमियां देखेंगे कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन कौन सी जो है इसमें डिजीज जो है या डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। जो विटामिन्स जो वर्ड है वो आया है हमारा लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन। विटामिन जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर। ठीक है, दैट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जो कि बहुत ही कम मात्रा में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनिंग द गुड हेल्थ, यानी कि जो हमारा शरीर है वो अच्छा स्वस्थ रहे। ठीक है, उन चीज को मेंटेन करने के लिए जो है विटामिन की जरूरत पड़ती है। एवरी बॉडी मस्ट ईट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन टू स्टे हेल्दी। हर एक मनुष्य को, हर एक आदमी को जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, कुछ मात्रा जो है विटामिन की लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो है उसकी बॉडी पूर्ण रूप से हेल्दी रहे। विटामिन जो हैं दे आर केमिकल फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों में। एंड दे आर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द कैसिमिर फंक। जो विटामिन की खोज जो है सबसे पहले वैसे तो हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, परंतु 1912 में जो कोसिमिर फंक थे उन्होंने जो है विटामिन शब्द का नामकरण किया था, इसलिए इन्हें ही जो है विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो फादर ऑफ विटामिन जो थेरेपी थे वो कौन थे भाई? कोसिमर कासिमर फंक। ठीक है, और हमारे शरीर में जो है लगभग 13 विटामिनों की जो है आवश्यकता होती है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन्स की के जो कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो विटामिन जो हैं हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में इन चीजों की जरूरत पड़ती है विटामिन्स की, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, क्योंकि वे हमारे शरीर में सिंथेसाइज वो नहीं हो सकते हैं, उनका संश्लेषण जो है हमारी बॉडी में नहीं हो सकता है। वाटर सोलुबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन टिश्यूज। जो वाटर सोलुबल जो विटामिन है, जैसे कि विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये हमारी ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, मानव के जो उत्तक के अंदर ये स्टोर नहीं होते हैं। एंड देयर एक्सेस इज एक्सक्रीटेड विद द यूरिन,
और जो उनकी एक्सेस मात्रा है वो यूरिन के साथ जो है वो पास आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो फैट सोल्युबल विटामिन है दे कैन बी स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। जो हमारा एडिपोज टिश्यू है यानी कि जो हमारी फैट है, वसा है हमारे शरीर के अंदर, और जो लीवर है उसके अंदर जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन है वो जाके स्टोर हो जाते हैं। सिंथेटिक विटामिन आर आइडेंटिकल टू द नेचुरल विटामिन। जो सिंथेटिक विटामिन होते हैं यानी कि जो लैब में तैयार किए जाते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं एज किसके नेचुरल विटामिन। जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो विटामिन पाए जाते हैं उनके बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं। Once growth and development are completed, विटामिन्स रिमेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एक बार जब हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो विटामिन्स हैं वो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट बन जाते हैं, आवश्यक पोषक पदार्थ बन जाते हैं। किसके लिए? फॉर हेल्दी मेंटेनेंस के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए, हमारे ऊतकों के लिए, और जो हमारे ऑर्गन हैं उनके लिए। ठीक है, हमारे अंगों के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए, उनके लिए जो है एक जरूरी बन जाती हैं, हेल्दी मेंटेनेंस उनकी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन की। तो विटामिन जो हैं आर हेल्पफुल फॉर हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो इसके काम देख लेते हैं हम क्या क्या फंक्शन होते हैं विटामिन के। दे बिल्ड अप द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है हमारे हमारे शरीर की उसको मजबूत करने का ये काम करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर की मजबूत होती है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है हमारी बॉडी की उसको मजबूत करने का ये काम करते हैं। प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी। जो विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसको रोकते हैं और उनको क्योर करने का ये काम करते हैं। हेल्प करते हैं डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल साल्ट के अंदर। मिनरल साल्ट जो होता है उसके पाचन में और इसके यूटिलाइजेशन में जो है ये हेल्प करते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, और जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू द डाइजेस्टिव एंड द नर्वस सिस्टम। जो हमारा पाचन तंत्र है और जो हमारा क्या है भाई, नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको भी स्ट्रेंथ देने का ये काम करते हैं। दे हेल्प इन हेल्थ प्रोटेक्शन। हमारे शरीर का जो भी हेल्थ है जो उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। एंड दे हेल्प इन प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ। शरीर की नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करने का भी ये काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो हैं विटामिन के हैं जो हमारे शरीर में लगातार जो हैं, काफी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लगातार चलती रहती हैं और वो बिना विटामिन के जो है वो चीजें संभव नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विटामिन है वो सबसे जरूरी पार्ट होता है हमारी डाइट का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की। तो क्लासिफिकेशन में जो है हम बात करेंगे कि जो फैट सोल्युबल विटामिन है और दूसरा जो है हमारे वाटर सोल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो फैट सोल्युबल विटामिन कौन से हैं भाई? विटामिन दैट डिजोल्व इन फैट। ठीक है, जो फैट के अंदर यानी कि वसा के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फैट सोल्युबल विटामिन। एंड दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर फैट। वो हमारी वसा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है उसके अंदर वो आसानी से जो है वो स्टोर हो जाते हैं। दे कैन एक्यूमुलेट एंड बी सर्व्ड फॉर लेटर यूज। बाद में हम उनका यूज कर सकते हैं। दी फैट सोल्युबल विटामिन आर ए, डी, ई एंड के। चार प्रकार के जो विटामिन है ए, डी, ई एंड के, ये जो हैं ये चारों विटामिन क्या है भाई? वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, फैट सोल्युबल विटामिन बोलेंगे हम इसको। और दूसरे जो है हमारे वाटर सोल्युबल विटामिन, दे डिजोल्व इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर वो आसानी से घुल जाते हैं, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। बिकॉज आवर बॉडी इज वाटरी इन्वायरमेंट। जो हमारा शरीर है वो क्या है? वाटरी इन्वायरमेंट है। लगभग 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, H2O से पानी से मिलकर बनती है। एंड दिस विटामिन कैन मूव थ्रू द बॉडी एंड दे कैन फ्लश आउट बाय द किडनी। विटामिन हमारे शरीर के अंदर जो है बॉडी के अंदर मूव कर सकते हैं और फिर बाद में जो है वो किडनी के थ्रू जो है फ्लश आउट यानी कि बाहर निकल सकते हैं। और ये के कौन कौन से विटामिन है इसमें? हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है और दूसरा जो है हमारा विटामिन सी आता है। ठीक है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड और बाकी जो विटामिन है हमारे B1 B2 इस तरह से जितने भी, उसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ये दो प्रकार के विटामिन
का क्लासिफिकेशन हमने किया है। पहले नंबर पे आता है हमारा फैट सोलुबल विटामिन, दूसरे नंबर पे आता है हमारा वाटर सोलुबल विटामिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक करके विटामिन की। सबसे पहले जो हम बात करते हैं विटामिन ए, जिसका जो केमिकल नेम है रेटिनोल, रासायनिक जो नाम है इसका रेटिनोल है। और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है विटामिन है, जो कि हमारे बॉडी में काफी रोल प्ले करता है। सो विटामिन ए आर ए ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे अभी? जिसके अंदर हमारे कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल यानी कि पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन से होते हैं? हमारे सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड जो है हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है उसको हम अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। सो दैट इंक्लूड रेटिनोल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड एंड सेवरल कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, अमंग विच बीटा कैरोटीन, जो बीटा कैरोटीन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ए जो है ग्रुप है किसका? अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, 3D स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया गया है विटामिन ए का। अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेन एंड वुमेन के अंदर जो विटामिन ए है वो लगभग 600 mg के करीब जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, ठीक है, उसके अंदर 950 mg की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फेंट जो होते हैं उसमें 350 mg की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उसमें 600 mg की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन्फेंट में जो है 350 और चिल्ड्रन में जो है 600 mg की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाइटरी सोर्स की, यानी कि जो विटामिन है वो उसका सोर्स क्या है, वो हम भोजन के रूप में कहां से ले सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो आता है हमारे पास फिश। ठीक है, फिश के अंदर जो है भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। मिल्क के अंदर यानी कि दूध के अंदर जो है काफी मात्रा में मिलता है। कोड लीवर जो ऑयल होता है उसके अंदर भी जो काफी मात्रा में मिलता है। जो मैंगो होता है आम के अंदर, कद्दू के अंदर, पंपकिन जो होता है, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल के अंदर भी। ठीक है, जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसके अंदर जो है ये विटामिन काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम आसानी से ले सकते हैं। एग जो योक होता है उसके अंदर भी विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम अपनी डेली डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी में किसी प्रकार की विटामिन ए डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम फंक्शन ऑफ विटामिन ए। तो फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो फंक्शन है हमारा कि विटामिन ए हेल्प इन इंप्रूविंग विजन। जो विजन होती है, ठीक है, हमारी आंखों की जो रोशनी होती है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो है, विजन को अच्छी बनाने के लिए जो विटामिन का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। और जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी इसका रोल होता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलेंगे हम? डीएनए से जब कोई चीज जो है आरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। डीएनए से अगर डीएनए की कॉपी बनती है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से अगर आगे प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं ये आगे हम अलग से इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट तीसरा फिर है भाई इसमें इम्यून फंक्शन। जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, इम्यून जो सिस्टम है हमारा, उसको भी मजबूत करने का काम जो है विटामिन ए करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, यानी कि जो फीटस की डेवलपमेंट होती है, अलग अलग प्रकार के मंथली जो ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, जो फीटस के अंदर जो ऑर्गन बनते हैं उसमें भी ये रोल प्ले करता है, उसकी डेवलपमेंट को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है इसका हेमेटोपोइसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त को कणिकाएं जो होती हैं, वो बनाने का काम भी जो है उसमें भी ये रोल प्ले करता है विटामिन ए। ठीक है, स्किन एंड सेलुलर हेल्थ, जो हमारी त्वचा है और जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको हेल्दी रखने के लिए इसका विशेष रोल होता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी एक्टिविटी है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये काफी इसके फंक्शन है। इसके अतिरिक्त और भी काफी फंक्शंस हैं जो विटामिन ए हमारी बॉडी में करता है। तो ये जो है मेन फंक्शन होते हैं इसके।
तो इसकी कमी से जो है काफी जो डिजीज हो सकती हैं, काफी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं अभी डेफिशिएंसी जो है, कमी विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो है ड्राई स्किन हो सकती है, यानी कि जो हमारी त्वचा है वो शुष्क हो जाएगी या रूखी पड़ जाएगी, सूख जाएगी जो हमारी सेल्स हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी आईज जो हैं वो ड्राई हो सकती हैं। इसको बोलते हैं कंडीशन को जीरो पैथेलेमिया, ठीक है, यानी कि जो हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाएगी। और हाँ, जो विजन इंपेयरमेंट वो हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है जिसको हम रतौंधी बोलते हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी एंड इन ट्रबलिंग कंसीविंग, कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, और जो इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन है वो हो सकती है। पुअर बाउंड हीलिंग हो सकती है, अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग गई और वहां पर ब्लीडिंग हो रही है, तो वाउंड की जो हीलिंग वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी विटामिन ए की कमी से। एक्ने की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स आते हैं, उसके वो भी एक मेन कारण हो सकता है विटामिन ए का। एंड डिलेड ग्रोथ, जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है हमारी शरीर का, वो रुक सकता है। एंड मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, इसमें जो बॉडी है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी। थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी छाती के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स के अंदर कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारी विटामिन ए की कमी से होती हैं, ठीक है। तो इन चीजों का हमने विशेष रूप से ध्यान ध्यान रखना है कि भाई हमारी डाइट के अंदर जो हमने डाइटरी सोर्स जो बात की है वो प्रॉपरली हो, ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए और किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर में ना हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट विटामिन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी का जो नाम है वो हमारा रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सी मतलब कैल्शियम से वर्ड आया है, क्योंकि कैल्शियम का इसमें विशेष रोल होता है। और ये जो विटामिन डी है हमारा डायरेक्टली हमें सनलाइट से भी मिलता है। अगर हम डेली सनलाइट लेते हैं 15 से 20 मिनट, तो हमें डायरेक्टली सनलाइट से जो है ये विटामिन डी आसानी से मिल जाता है। विटामिन डी रेफर्स टू ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल स्टीरोइड, ठीक है, स्टीरोइड होता है, फाउंड इन द लीवर एंड फिश ऑयल और ऑब्टेनिंग बाय द इरेडिएटिंग प्रो विटामिन डी विद द यूवी लाइट। They are responsible for the enhancing intestinal absorption of the calcium iron, magnesium, phosphate and zinc। ये जो चीजें हैं इनका रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। और जो इरेडिएटिंग से बनता है ये प्रो विटामिन डी से विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, सनशाइन विटामिन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य से आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा है सनशाइन विटामिन। और ये दो रूप में पाया जाता है, टू फॉर्म में पाया जाता है। पहला जो है वो विटामिन डी थ्री यानी कि कोलियो कैल्सीफेरोल, और दूसरा है विटामिन डी टू यानी कि कैल्सीफेरोल। तो यहाँ पर इसका जो है केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है विटामिन डी का। और अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 0.01 मिलीग्राम जो है मनुष्य के अंदर जो है ये विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, तो वहां पर भी लगभग 0.01 mg के करीब होती है। तो ये था डेली रिक्वायरमेंट इसकी, और ये है जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डाइटरी सोर्सेज की। तो सोर्स में जो है जनरली हम जो हमारे भोजन में, हमारे खाने के अंदर जो चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अंडा है, एग, वहां से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। दूसरा जो दूध है, मिल्क है, वहां से भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। ऑरेंज जूस है। सबसे जो मेन सोर्स जो हमने बात की, अभी डिस्कस किया, वो सनलाइट है। सूर्य के प्रकाश से हमें बिल्कुल डायरेक्टली जो है विटामिन डी मिलेगा। सैल्मन जो फिश होती है वहां से मिल सकता है। दही वगैरह से जो है, दही भी, इस तरह की जितने भी लस्सी, ये जो पदार्थ है वहां से में विटामिन डी मिल सकता है। और चीज जो बटर वगैरह है, मक्खन वगैरह है, उनसे भी जो है हमें विटामिन डी आसानी से मिल सकता है। ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है, कोलियो कैल्सी फेरोल विटामिन डी थ्री के कैप्सूल्स आते हैं जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल होते हैं। ये भी हम ले सकते हैं डायरेक्टली अगर हम इसको विटामिन डी को एज ए सोर्स जो है लेना चाहते हैं। तो ये थे हमारे विटामिन डी के डाइटरी सोर्सेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें फंक्शन देखेंगे विटामिन डी के क्या क्या फंक्शन है। सबसे जो मेन और अहम फंक्शन इसका कैल्शियम बैलेंसिंग का, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर अंदर जो है ये कैल्शियम जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखता है ताकि जो हमारी हड्डियां हैं, हमारे दांत हैं, ये सारी की सारी चीजें मजबूत रहें, किसी प्रकार की इनमें कोई चीज कमी ना आए। क्योंकि विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नाम की जो बीमारी हो जाती है, तो उसमें जो हमारी हड्डियां हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। हेल्प करते हैं दूसरा जो सेल डिफरेंशिएशन में, यानी कि जो कोशिकाओं का जो विभाजन है उसमें भी सहायता करते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है हमारे शरीर की, उसको भी मजबूत करने का ये काम करते हैं। फिर आता है ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारा बीपी है उसको रेगुलेट करने का ये काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, जो हमारे दांत हैं और जो हमारी हड्डियां हैं उसके अंदर भी ये डेवलपमेंट करने का जो है काम करते हैं। तो ये सारे यहाँ पर जो हैं डाइटरी सोर्सेज दे रखे हैं, और ये यहाँ पर हमारे जो हैं इसमें बेनिफिट्स दे रखे हैं कि विटामिन डी थ्री के बेनिफिट्स क्या क्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी की, यानी कि विटामिन डी की कमी से जो है कौन कौन सी इसमें बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लीप चेंज, यानी कि जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है वो चेंज हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो सकती है इसमें, ठीक है। जो हमारा मूड है उसमें फ्लक्चुएट हो सकता है, वो कभी जो है हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो वो जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। बैक पेन हो सकता है हमें, ठीक है। जो पीठ का जो दर्द होता है वो हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। वीक एंड एचिंग बोन हो सकती हैं, यानी कि जो हमारी हड्डियां वो कमजोर पड़ सकती हैं और उनमें दर्द शुरुआत हो जाती है। जो हमारी मसल्स हैं वो भी कमजोर पड़ जाती हैं, वीकनेस आ जाती है उनमें। फ्रीक्वेंट जो है कफ एंड कोल्ड, लगातार जो हमें ठंड लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं वो हो सकती हैं इसमें। इन्फेक्शन हो सकता है गले के अंदर, थ्रोट के अंदर, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। पेल स्किन, जो हमारा स्किन का जो कलर है वो येलो पड़ सकता है इसमें, और जो हमारी आंखों के नीचे जो है डार्क सर्कल आ सकते हैं, ठीक है। फैटिग हो सकता है, हमें हर टाइम जो है थकान महसूस हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे मेन जो चीज है, हमें जो भी हमारे डाइटरी सोर्स हैं विटामिन डी के, जैसे कि दूध है, अंडा है, ठीक है, कैल्शियम के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे हमें रेगुलर लेने चाहिए ताकि हम इन चीजों से बच सकें। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है विटामिन है, और जिसको हम बोलते हैं रासायनिक नाम जिसका है टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल। सो विटामिन ई जो है इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट इंक्लूड बोथ टोकोफेरोल एंड टोकोट्राइनोल, दोनों चीजें होती है इसमें। एंड दे आर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर विटामिन ई जो है दिखाया गया है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी एजिंग फैक्टर। एंटी एजिंग का मतलब क्या है? बुढ़ापे को रोकना एक प्रकार से। जब युवा अवस्था से कोई मनुष्य बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है उसको हम एजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को रोकने का जो काम है वो विटामिन ए जो हमारा करता है। इट इज येलो ऑयली लिक्विड फ्रीली सोलुबल इन फैट सोलवेंट, यानी कि फैट के अंदर ये आसानी से घुलनशील है, घुल जाता है, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मैन के अंदर 8 से 10 mg की रिक्वायरमेंट होती है, वुमेन के अंदर 5 से 8 mg की रिक्वायरमेंट होती है, चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर जो है 8 से 3, और इन्फेंट के अंदर 4 से 5 mg की रिक्वायरमेंट यहाँ पर विटामिन ई की होती है। यहाँ पर जो है केमिकल स्ट्रक्चर इनका दिखाया गया है विटामिन ई का, ठीक है, जो कि लॉन्ग चेन इसमें हाइड्रो ये कार्बन की लंबी लंबी चेन्स जो है पाई जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं इसके डाइटरी सोर्सेज। तो डाइटरी सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करते हैं पोमेग्रेनेट, जो सीड होते हैं, जो अनार होता है उसके जो दाने होते हैं, अनार के दाने, और उसके बाद जो सूरजमुखी का जो सनफ्लावर सीड होते हैं, एवोकाडो है, मैंगो है, स्पाइनिच है एंड ब्रोकोली, ओलिव ऑयल है, जैतून का जो तेल होता है, कीवी है, ठीक है, नट्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं अहम सोर्स होता है विटामिन ई का। बाकी और भी चीजों में विटामिन ई पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो है ये मेन सोर्सेज होते हैं, हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन ई की
डेली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ विटामिन ई, तो फंक्शंस में हम बात करेंगे कि जो विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्स को किसके अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम द फ्री रेडिकल, जो मेटाबॉलिज्म की वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनसे बचाने का ये काम करता है। दूसरा है कि कीप्स नर्व एंड रेड ब्लड सेल्स हेल्दी, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो हमारी नर्व सेल्स हैं, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं और जो हमारी आरबीसीज हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं, उनको हेल्दी रखने का काम करता है। प्रिवेंटिंग क्लोट फ्रॉम फॉर्मिंग इन ब्लड, जो ब्लड के अंदर किसी प्रकार का क्लोट ना बने, थक्का ना बने, उस चीज को भी रोकने का ये काम करता है। कीप द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसको भी जो है एक, ताकि वो नॉर्मल काम करे, उस चीज के लिए ये जो है हेल्प करता है। सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो मुख्य रूप से ये जो है विटामिन ई की अगर हम बात करें तो सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा, उसको जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है, उसको हेल्दी रखने में, उसको बैलेंसिंग रखने में भी ये सहायता करता है। तो ये थे फंक्शन ऑफ विटामिन ए। आगे हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ई की कमी से जो है कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर की, यानी कि जो कर्क रोग होता है, कैंसर जो होती है वो हमें हो सकता है। दूसरा जो ब्लाइंडनेस है, आंखों का अंधापन जो है वो आ सकता है। फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है इसमें। इम्यून इम्पेयरमेंट हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। लेग क्रैम्प आ सकते हैं, यानी कि जो मसल्स क्रैम्प या लेग क्रैम्प जिसको बोलते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है। और जो हमारी ड्राई स्किन है, ठीक है, जो स्किन है वो हमारी शुष्क पड़ सकती है, रूखी पड़ सकती है। मसल्स के अंदर जो है वीकनेस आ सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है हमारे शरीर के अंदर। और हेयर लॉस जो है, जो हमारे बाल जो हैं वो गिरते हैं या झड़ते हैं, वो भी इसी की कमी से होता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं हमारे, वो किसकी वजह से होते हैं भाई, वो होते हैं विटामिन ए की कमी से। और इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी विटामिन ई के डाइटरी सोर्स हैं वो हम प्रॉपर मात्रा में डेली ले सकते हैं, ताकि हम इन बीमारियों के शिकार ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के, यानी कि जिसका नाम है फाइलोक्वाइनिन, ठीक है। तो विटामिन के रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सोल्युबल विटामिन है, ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। द ह्यूमन बॉडी नीड्स फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन, यानी कि जो रक्त का जो थक्का बनता है, उसमें एक पूरा कैस्केड पाथवे चलता है, और उसके अंदर लगभग जो है हमारे को 13 प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वो जितने भी सारे के सारे जो प्रोटीन है उनको बनाने के लिए इस विटामिन का सबसे ज्यादा रोल होता है हमारा, ठीक है, विटामिन के का। सो इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होती है हाथों के अंदर, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। इट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज द प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन बनाने में इसका रोल प्ले कर होता है। प्रोथ्रोम्बिन से फिर आगे जो है थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। यानी कि हेमोरेजिक यानी कि ब्लीडिंग होना, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है तो हमें ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने का जो काम है वो हमारा विटामिन ए आसानी से कर लेता है। और विटामिन ए जो है, इसके दो नेचुरल प्राकृतिक रूप से विटामिन पाए जाते हैं, यानी कि इसकी टाइप कह सकते हैं। पहला है कि विटामिन के वन, जिसको हम बोलते हैं फाइलोक्वाइनिन, और दूसरा विटामिन के टू यानी कि मेनाक्वाइनोन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी प्रकार से डाइटरी सोर्सेज की। तो डाइटरी सोर्स जो विटामिन के हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइनेच, पालक वगैरह, एस्पारागस है, ब्रोकोली जो कि आसानी से मिल जाती है हमें, बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं, ठीक है, और एग अंडे जो हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, ठीक है, मीट है, और उसके बाद जो फिश ऑयल होता है, ठीक है। ये सारे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं हमारे विटामिन के, और जो कि हमें आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपनी डाइट के अंदर जो है इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी विटामिन के की वो पूरी हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन के। दे हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, जो भी हमें चोट वगैरह लगती है, वाउंड है जो हमारा घाव होता है, उसको भरने का काम जो है विटामिन के करता है। दूसरा है इंप्रूव करता है बोन डेंसिटी, ठीक है,
जो हमारी हड्डियों की जो डेंसिटी घनत्व है उसको मेंटेन करने का, इंप्रूव करने का काम करता है। प्रिवेंट करता है प्रोस्टेट कैंसर को, जो प्रोस्टेट कैंसर जो होती है उसको बचाने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। रिस्टोर द ओरल हेल्थ, जो हमारी माउथ संबंधित, मुंह के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं, ओरल संबंध जो हेल्थ है हमारा उसको मेंटेन करने का काम करता है। एंटी एजिंग प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी भी, जो बुढ़ापे को की ओर जब हम जाते हैं तो उस चीज को कम करने का ये काम करता है। और एल्जीमर जो डिजीज होती है, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है एल्जीमर, उसको भी में भी ये उसको भी कम करने का ये काम करता है। एल्जीमर फाइटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शंस विटामिन के। नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं कि भाई विटामिन के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंसी, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन के जो है वो रेगुलेट करता है किसको, कैल्शियम लेवल को। तो अगर कैल्शियम लेवल रेगुलेट नहीं होगा प्रॉपरली तो हमारी दांतों के अंदर और हमारी हड्डियों के अंदर जो है काफी समस्याएं आ सकती हैं। हमारे दांत जो है वीक पड़ सकते हैं, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ सकती हैं, आसानी से टूट सकती हैं। ठीक है, दूसरा है कि हेल्पफुल अगेंस्ट ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर होती है ल्यूकेमिया, और जो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। दे आर हेल्पफुल अगेंस्ट द लीवर कैंसर, जो ब्लड कैंसर है और जो लीवर कैंसर है उसको भी ये उसका कारण बन सकते हैं। विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो हमें जो है ये लीवर कैंसर हो सकता है। सपोर्ट करते हैं बोन कंस्ट्रक्शन एंड हेल्प इन ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करते हैं। एंड दे प्रिवेंट द हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज को रोकने का काम करते हैं। तो इसलिए अगर इस चीज की कमी है तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक जैसी या स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। और हेल्पफुल इन आर्थियोस्क्लेरोसिस, इंप्रूविंग द ब्लड क्लोटिंग को भी ये इंप्रूव करता है। तो इसकी कमी से जो है ये काफी बीमारियां इसमें हो सकती हैं। इन चीजों का हमने अपने इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये था भाई जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन थे। और अभी जो है इससे आगे हम बात करेंगे जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस चीज के लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।